हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वाति यादव जी, सत्यम पटेल जी, ठीक है, नेहा जी, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को राधे राधे। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए मैम आ गई हैं आपकी, और बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, चलिए सब ठीक है। ऑडियो वीडियो एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है। चलो, तो आइए, आज का टॉपिक है आपका, जैसा कि कल बताया गया था, आज का टॉपिक है आपका प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज को कहा जाता है क्या? इनको फ्लैट वर्म्स के नाम से जाना जाता है, और एसके हेलमिंथीज को कहा जाता है निमेटोड्स। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इन्हीं दोनों ग्रुप के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बढ़िया सब। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। श्वेता कुमारी जी, स्वाति यादव जी, ठीक है, अक्षय कुमार। चलिए, सभी का स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, क्लास स्टार्ट की जाए, क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए बिना देरी के। आइए देखते हैं इस सीरीज का आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। ठीक है, राजेश यादव जी, चलिए स्वागत है सभी का। मिथिलेश कुमारी जी, सभी का स्वागत है। हाँ, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। सभी लोग एक्साइटेड होंगे, है ना, क्योंकि कल बताया गया था कि आपकी क्लास इस टॉपिक पे चलेगी। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स इन प्लेटी हेलमिंथीज परफॉर्म विच फंक्शन। फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमिंथीज में किन फंक्शन के लिए जानी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेस्पिरेशन के लिए, बी ऑप्शन है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, सी ऑप्शन है आपका रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर डाइजेशन के लिए। चलिए भाई, ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। फ्लेम सेल्स इन प्लेटी हेलमिंथीज परफॉर्म विच फंक्शन। प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंस करने में काम करती हैं। सी ऑप्शन है आपका रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। फ्लेम सेल्स स्पेशली किसके लिए जानी जाती हैं? एक्सक्रीशन के लिए, है ना भाई। फ्लेम सेल्स जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और इनका मेन काम क्या होता है? तो फ्लैट वर्म्स में ये पाई जाती हैं। मेन काम होता है इनका एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन के लिए। क्यों भाई? उत्सर्जन के लिए। कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज में आपको पता है सबसे पहली बार यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। फर्स्ट टाइम पूरे एनिमल किंगडम में फर्स्ट टाइम क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो बताएंगे कि फ्लेम सेल्स में ही देखने को मिलता है। आल्सो फर्स्ट टाइम यहीं से क्या है? बाईलेटरल सिमेट्री यहीं पर सबसे पहले देखने को मिलती है। क्यों भाई? सबसे पहले बाईलेटरल सिमेट्री आपको यहीं पर देखने को मिलती है। क्लियर? उसके अलावा स्पेशलाइज्ड सेल्स और क्या क्या पाई जाती हैं? तो स्पेशलाइज्ड सेल्स इनका जो पाया जाता है वो बताएंगे फ्लेम सेल्स, है ना। फ्लेम सेल्स स्पेशली किसके लिए अभी आपने देखा? ये पाई जाती हैं आपके एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। क्यों भाई? एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए मेन रूप से ये सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, तो ये कुछ क्या है बेसिक चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। और आल्सो फ्लैट वर्म्स में रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें प्लानेरिया वगैरह को, प्लानेरिया को जितने पार्ट में आप कट करोगे उतने पार्ट में वापस से वो रीजनरेट होके एक पूरा का पूरा एनिमल बना लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स। इनमें से बताना है कौन सा एक पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है प्लानेरिया, बी ऑप्शन है टीनिया, सी ऑप्शन है पैरामीशियम, या फिर हाइड्रा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी फ्लैट वर्म है? परजीवी, ठीक है भाई, जो कि दूसरे जीवों पर क्या करता है? निवास करता है। जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सा एक ऐसा फ्लैट वर्म्स है जो कि पैरासिटिक नेचर को दर्शाता है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ठीक है, तो प्लानेरिया होता नहीं है इसमें, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका टीनिया। क्यों भाई? टीनिया ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और एंडोपैरासाइट होता है ना भाई? क्या होता है तो बताएंगे कि ये एंडोपैरासाइट होता है, इसी को टैप वर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है तो कहेंगे कि मैम इसी को टैप वर्म भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, सॉरी ये क्या होता है तो कहेंगे एंडोपैरासाइट होता है ना? एंडोपैरासाइट होता है एनिमल्स, और क्या है एनिमल्स में, एनिमल्स एंड ह्यूमन में भी बात कर लें तो ह्यूमन की क्या है इंटेस्टाइन, और एनिमल्स की इंटेस्टाइन में ये एंडोपैरासाइट की तरह दिखाई देता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन टीनिया विच स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इज करेक्ट? टीनिया सोलियम के बारे में आपसे पूछा है कि रिप्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट है? आइए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओनली मेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, केवल नर जननांग इसमें उपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन आपका दिया है ओनली फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट, केवल मादा जननांग उपस्थित होते हैं। सी ऑप्शन आपका दिया है ईच प्रोग्लॉटिड इज मोनोसियस, सारे के सारे प्रोग्लॉटिड क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन आपका दिया है क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली, केवल और केवल यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टीनिया विच स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इज करेक्ट? टीनिया में प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है भाई, चलिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए भाई, इन टीनिया विच स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इज करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ओनली मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या यहाँ पर केवल और केवल मेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो कहेंगे कि ऐसा तो नहीं पढ़े हैं, है ना? मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रोग्लॉटिड होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, है ना? प्रोग्लॉटिड जो कि लास्ट की क्या होती है? लास्ट की सेगमेंट होती है, और वो बताएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। करेक्ट ही तो बता रहे हैं, करेक्ट पूछा है, करेक्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर करिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनकाइटियल टेगुमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप? क्वेश्चन दिया है सिनकाइटियल टेगुमेंट किस समूह की विशेषता है? ठीक है, चलिए सिनकाइटियल टेगुमेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका टर्बिलेरिया का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दिया है ट्रेमेटोडा का, सी ऑप्शन सेस्टोडा का, या फिर निमेटोडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सिनकाइटियल टेगुमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप? किस ग्रुप में आपको सिनकाइटियल इंटेगुमेंट देखने को मिलता है? ठीक है भाई, फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कहां पर देखने को मिलता है? सिनकाइटियल टेगुमेंट का काम क्या होता है? बाहर से आने वाली किसी भी, या मान लो ये होस्ट बॉडी में रह रहे हैं, होस्ट बॉडी एंजाइम से इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, होस्ट बॉडी एंजाइम्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनको।
प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट बॉडी एंजाइम। ठीक है, जिस भी ग्रुप में ये पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, उनको यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। होस्ट बॉडी में अगर कोई एंजाइमेटिक क्रिया हो रही है या कोई ऐसा सबस्टेंस है जो कि इनकी सेल वॉल को या इनकी इनकी क्या है वॉल को, एपिडर्मिस को खत्म कर सकता है, तो उससे ये रक्षा करती है, और ये है सिनकाइटियल टेगुमेंट। तो किस ग्रुप में पाया जाता है, किस ग्रुप में पाया जाता है, टर्बिलेरिया में, ट्रेमेटोडा में, सेस्टोडा में या फिर निमेटोडा में? ठीक है भाई, बताएंगे। चलो, तो इसमें हो जाएगा टैपवर्म्स, है ना, जो कि क्या है, टैपवर्म्स। सेस्टोडा जिसको कहा जाता है एंडोपैरासाइट है, और ये ही क्या है, मान लीजिए कौन डी बता रहा है, निमेटोडा क्यों होगा, ऑप्शन सी होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट हैं। ध्यान दिया करिए आप लोग, एंडोपैरासाइट हैं सारे के सारे, और एंडोपैरासाइट का मतलब कि किसी ना किसी जीव के बॉडी के अंदर रह रहे होंगे। तो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो होस्ट बॉडी एंजाइम्स हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए इनका क्या होता है, श्रवण होता है, और ये कंटिन्यू बाहर की जो वॉल है उसको डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है, तो सेस्टोडा में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी सेस्टोडा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। विच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला हिपेटिका इज मार्केस्यूटिव ऑफ ह्यूमंस आर सीप? दिया है फैसियोला हिपेटिका का कौन सा लार्वा मनुष्यों या फिर भेड़ों के लिए संक्रमणकारी होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मिरासीडियम लार्वा, बी ऑप्शन है स्पोरोसिस्ट लार्वा, सी ऑप्शन है सर्केरिया लार्वा या फिर मेटा सर्केरिया लार्वा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताना है। 5 के लिए इनमें से कौन सा एक ऐसा लार्वा है फैसियोला हिपेटिका का, लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है ना। फैसियोला हिपेटिका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लीवर फ्लूक। और इसका कौन सा लार्वा है जो कि भेड़ों में या फिर मनुष्यों के लिए संक्रमणकारी होता है। चलिए, मिरासीडियम लार्वा है, स्पोरोसिस्ट है, सर्केरिया है या फिर मेटा सर्केरिया लार्वा है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलो, तो ये कौन सा है ये बताएंगे। मेटा सर्केरिया लार्वा होता है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज पाया जाता है, इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि क्या मेटा सर्केरिया हो जाएगा। और फैलता कैसे है, तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा फैलता है। ठीक है, वाटर और फूड के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह फैलता है। तो यहाँ पर बताएंगे कंटामिनेटेड एक्वेटिक, खास करके वाटर के द्वारा। ठीक है, वाटर फॉर्म में ये ज्यादा फैलता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मेटा सर्केरिया लार्वा, जो कि क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है मनुष्यों के लिए भी और भेड़ के लिए भी, सीप के लिए भी। क्लियर, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द क्यूटिकल ऑफ निमेटोड्स इज मेनली कंपोस्ट ऑफ, निमेटोडा की क्यूटिकल मुख्यतः किसकी बनी हुई होती है। निमेटोडा बात कर रहे हैं हम एस्के हेलमिंथीस मेंबर्स की। ठीक है, किस चीज की बनी होती है, काइटिन की, कोलेजिन की, सेलुलोज की या फिर केराटिन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूटिकल ऑफ निमेटोड्स इज मेनली कंपोस्ट ऑफ, किस चीज की बनी हुई होती है, मेनली किस चीज की बनी हुई होती है, तो इनमें होता है, चलो भाई, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है कोलेजन, है ना, कोलेजन पाया जाता है जो कि मेंटेन करने का काम करता है, इनकी जो बाहर आउटर एपिडर्मिस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल कोलेजन की बनी हुई होती है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 के लिए ए जो भी बता रहे हैं बेटा, क्यूटिकल काइटिन की कहाँ बनी होती है, काइटिन की सेल वॉल किस में पाई जाती है, काइटिन आप पढ़ते हो फंजाई में, फंगस में पाई जाती है। ठीक है, निमेटोडा में कोलेजन की बनी हुई हाई क्या है, फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, जो कि इनके बॉडी टेम्परेचर को या बाकी चीजों को मेंटेन करने का काम करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एस्केरिस इज इंडिकेटेड बाय, हाँ, काइटिन की सेल वॉल फंजाई में पाई जाती है।
ठीक है, काइटिन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। काइटिन आपका आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है। हाँ, काइटिन की जो एक्सोस्केलेटन है वो आर्थ्रोपोड में भी पाया जाता है, इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एस्केरिस इज इंडिकेटेड बाय। एस्केरिस में लैंगिक द्विरूपता किसके द्वारा प्रकट होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेजेंस ऑफ सकर इन मेल्स, मेल्स में सकर की प्रेजेंस की वजह से। बी ऑप्शन आपका दिया है फीमेल्स आर स्मॉलर, फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स क्या है, स्मॉलर होती हैं। सी ऑप्शन दिया है कर्व्ड पोस्टीरियर एंड इन मेल्स, मेल्स में जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व होता है, घिरा हुआ होता है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आपका मेल्स पॉजेस फ्लेम सेल्स, नरों में फ्लेम सेल्स का पाया जाना। चलिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एस्केरिस, एस्केरिस में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है ना, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, उसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग है। पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है, कहेंगे कि मेल बॉडी, मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग होंगे। फीमेल एज कंपेयर टू मेल क्या है, बड़ी होती है, ऐसे ये क्या है, एज कंपेयर टू मेल ऐसे बड़ी होती है। और जो मेल होता है वो एज कंपेयर टू फीमेल छोटा होता है, और ऐसे क्या है, राउंड, इसका लास्ट का एंड जो होता है वो काफी ऐसे क्या है, मुड़ा हुआ होता है ना। मेल स्मॉलर देन फीमेल, बिल्कुल। और ये क्या है, ये लास्ट का जो एंड होता है वो क्या है, राउंडेड होता है। ये मेल बॉडी में आपको देखने को मिलेगा और फीमेल बॉडी में। आल्सो जो मेल होता है वो छोटा होता है, मेल क्या है, स्मॉल होता है साइज में, स्मॉल साइज का होता है, और ये लार्ज होती है, ठीक है, फीमेल बड़ी होती है। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको ऐसे देखने को मिलता है। आल्सो यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्व्ड पोस्टीरियर एंड पाया जाता है ना भाई, कर्व्ड ऐसा ऐसा आपको क्या है, मेल में पोस्टीरियर एंड कर्व्ड पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेटोड्स कंसिस्ट ऑफ। निमेटोडा का उत्सर्जन तंत्र किससे मिलकर बना हुआ होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी सबस्टेंस एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेटोड्स कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोटोनेफ्रीडिया का बना हुआ होता है। बी ऑप्शन है आपका फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इनमें रीनेट सेल्स पाई जाती हैं, या फिर ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेटोड कंसिस्ट ऑफ। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो निमेटोडा में स्पेशली एक्सक्रीशन के लिए जो सेल पाई जाती हैं उनको कहा जाता है रीनेट सेल, है ना। क्या कहलाती हैं ये, रीनेट सेल। फ्लेम सेल्स कहाँ पर पढ़ा आपने, फ्लैटवर्म्स में। फ्लैटवर्म्स में क्या है, स्पेशली जो सेल पाई जाती हैं वो फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया आप एनिलिडा में पढ़ते हो। नेफ्रीडिया कहाँ पर पढ़ते हैं, तो बताएंगे कि ये आप पढ़ते हो नेफ्रीडिया एनिलिडा में। और ग्रीन ग्लैंड बहुत सारे इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं, है ना, इंसेक्ट्स में भी पाई जाती हैं ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीशन के लिए पाई जाती हैं कहाँ पर, बिल्कुल, तो ये बताएंगे कि पाई जाती हैं ये इंसेक्ट में। और ये रीनेट सेल, बहुत अच्छे बेटा, कोई कमेंट किया है कैसे शेप की होती हैं, तो बताएंगे कि एग्जैक्टली ये एच शेप्ड होती हैं, है ना, एच शेप्ड होती हैं, घोड़े के नाल के आकार की होती हैं। ठीक है, एच शेप्ड, और इसी को कहा जाता है घोड़े के नाल के आकार की पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए, चलो भैया, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, एसर्शन आपका दिया है प्लेटीहेल्मिन्थेस पॉजेस ए सिनकाइटियल टेगुमेंट। प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिनकाइटियल
टेगुमेंट पाया जाता है, बिल्कुल। और ये कहाँ पर हमने पढ़ा, ये कहाँ पर हमने पढ़ा, तो ये हमने पढ़ा सेस्टोडा में, है ना। कौन से ग्रुप में, तो बताएंगे मैम ये सेस्टोडा में, जो कि कंप्लीटली एंडोपैरासाइट होते हैं, वहां पर देखने को मिलता है। इसका रीजन दिया है, इट प्रोटेक्ट्स देन फ्रॉम होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, यह क्या करता है, उन्हें मेजबान के पाचक एंजाइमों से बचाता है, बिल्कुल दोनों सही दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। हो गए भैया साइड, नेहा जी हो गए, एकदम साइड हो गए। चलिए बी ऑप्शन आपका दिया है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका दिया है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड लास्ट ऑप्शन आपका दिया है, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में सिनकाइटियल टेगुमेंट पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है कि जो भी होस्ट बॉडी है उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनसे बचाने का काम करता है। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है ना। बोथ एसर्शन एंड रीजन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और जो एसर्शन है वो सही व्याख्या हो जाएगी रीजन की, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पर एसर्शन रीजन जो बता रहे हैं वो एकदम सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। पीजीटी लेवल में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लेम सेल्स एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्वेश्चन दिया है, सॉरी एसर्शन दिया है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करती हैं, ठीक। इसका रीजन दिया है, फ्लेम सेल्स हेल्प इन फूड डाइजेशन। क्या फ्लेम सेल्स कोशिकाएं या फ्लेम कोशिकाएं पाचन में सहायता करती हैं? तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है ना। इनका काम क्या होता है, तो बताएंगे कि इनका काम तो एक्सक्रीशन का होता है भैया, है ना। क्या करती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती हैं, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती हैं, उत्सर्जन में काम करती हैं, ना कि भोजन के डाइजेशन में, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन एसर्शन नहीं, बोथ एसर्शन एंड रीजन नो। हम कहेंगे एसर्शन यहाँ पर सही है बट रीजन यहाँ पर बिल्कुल गलत है ना भैया। एसर्शन यहाँ पर सही है, एसर्शन आपका दिया है बिल्कुल सही है बट रीजन गलत है, हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगेन 11 में देखिए अगेन आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे फटाफट से। प्लेटीहेल्मिन्थीस आर ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म दिया है, प्लेटीहेल्मिन्थीस ए सीलोमेट क्या है, जंतु हैं। बी ऑप्शन, सॉरी रीजन इसका दिया है, दे हैव ए स्यूडोसील फिल्ड विथ बॉडी फ्लूइड। इनमें स्यूडोसील शरीर द्रव से भरा हुआ होता है। 11th के लिए बताना है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन एसर्शन। क्या ऐसा है इधर दिया है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन। इसमें भी आपका वही हो जाएगा, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीस बिल्कुल ए सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता है ना। ए सीलोमेट का मतलब है सीलोम का एब्सेंट होना। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि बॉडी फ्लूइड अगर पाया जाता है तो ये कहाँ पर पाया जाता है, स्यूडोसीलोमेट, ये निमेटोडा में पढ़ते हैं। निमेटोड्स में आप ऐसा देखते हो, ना कि प्लेटीहेल्मिन्थीस में, ना कि फ्लैटवर्म्स में, है ना भाई। तो बिल्कुल इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसर्शन सही है बट इसका रीजन भी गलत है, ठीक है भाई। एसर्शन यहाँ पर सही है बट इसका रीजन आपको गलत दिया है, क्यों, क्योंकि नेमाटोडा में आप स्यूडोसील पढ़ते हो जो कि फिल्ड होती है बॉडी फ्लूइड से। तो ये स्यूडोसील कैविटी आप कहाँ पर पढ़ते हो, नेमाटोडा में, एस्केहेल्मिन्थीस में। बहुत अच्छे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, टीनिया प्रोग्लॉटिड कैन परफॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिया है, टीनिया के प्रोग्लॉटिड स्वयं निषेचन कर सकते हैं।
मैम कुछ पूछना है टॉपिक से अलग पूछें, बताइए क्या दिक्कत है। कल तो बहुत गलत हुए क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन का वही है ना, लेवल रहेगा तो गलत होंगे अगर पढ़ के नहीं आएंगे। नेहा जी बताइए, बबीता जी क्या पूछना है आपको। चलो भाई, रीजन इसका दिया है बिकॉज ईच प्रोग्लॉटिड कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आइए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें अगेन वही बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन। बी ऑप्शन दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। सी ऑप्शन दिया है असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड लास्ट दिया है असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए टीनिया में प्रोग्लॉटिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसियस। मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब कि इनमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही पार्ट में होते हैं और ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्रोग्लॉटिड में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन ए, है ना भाई। एसर्शन और रीजन आपका दोनों करेक्ट है और एसर्शन क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन को। मैम केवीएस पीजीटी के प्री एग्जाम पैटर्न टीजीटी के जैसा होगा क्या। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि केवीएस का सिलेबस अलग है और आपके टीजीटी का सिलेबस अलग है। ठीक है, पीजीटी का जो सिलेबस है आपका केवीएस में खासकर, उसमें आपके बाकी सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे। टीजीटी में आपका सब्जेक्ट जो आप अभी एलटी देने वाले हो उसमें आपका सब्जेक्ट ज्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेशन ज्यादा है। ठीक है, प्री एग्जाम सेम कैसे होगा, पीजीटी आप प्री में अगर केवीएस की बात करते हो तो उसका भी सिलेबस अलग है। उसमें भी आपके बाकी सब्जेक्ट जैसे आपका रीजनिंग, मैथ, ठीक है, कंप्यूटर, ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आपका अगेन एसर्शन एंड रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन के लिए। क्लियर भाई। मैम प्री में सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा भाई। प्री में देखिए केवीएस का जो प्री है अभी फिलहाल आपका केवीएस के प्री का सब्जेक्ट आपका नहीं पूछा जा रहा है बेटा, ध्यान दो। सब्जेक्ट उसमें आपको पता है कि केवीएस के प्री में आपका पेपर जनरल पेपर होगा। ठीक है, वो सभी बच्चों का सिमिलर है। प्री का केवीएस, खास कर केवीएस की बात कर रहे हैं हम। केवीएस में जो पेपर है वो जनरल पेपर होगा और उसमें आपके सब्जेक्ट इधर उधर के सारे, है ना, सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे आपका साइंस है या बायोलॉजी है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, कंप्यूटर है ना, रीजनिंग है, मैथ है, जीएस है, ये सारे सब्जेक्ट तो जनरल पेपर होगा, वो ध्यान रखिएगा। बाकी आपका एलटी ग्रेड वाला पेपर है वो आपका सब्जेक्ट है, 120 सब्जेक्ट है उसमें आपके। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन पे अभी ध्यान दे लेते हैं। जो भी डाउट होगा क्लास के लास्ट में आप लोग बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से पढ़िए और बताइए यहाँ पर भी क्या होगा राइट आंसर। एसर्शन आपका दिया है वाउचेरिया कॉजेस ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। दिया है वाउचेरिया जिसकी वजह से क्या होता है, हाथी पांव नाम की बीमारी होती है जिसको एलिफेंटेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है, लसिका नलिकाओं में अवरोध पैदा करता है, लिम्फ वेसल्स को क्या करता है, जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सूजन आती है बॉडी में, है ना। एंड इसका रीजन दिया है इट्स लार्वा माइग्रेट एंड डेवलप इनसाइड लिम्फ वेसल्स। बिल्कुल सही है, इसके लार्वा क्या करते हैं, लसिका नलिकाओं में जाकर विकसित होते हैं और वहीं पर जाकर ये क्या करते हैं, ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से लिम्फ नोड पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी दोनों सही ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक, एसर्शन रीजन आपका करेक्ट हो जाएगा दोनों। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है आपका। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। आइए चलिए, धन्यवाद बबीता जी। देखिए क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल आपका लेवल का रहेगा तभी तो मजा आएगी पढ़ने में, है ना भाई, तभी तो मजा आएगी पढ़ने में। आ जाइए अच्छा मैचिंग का क्वेश्चन है। एक साइड आपका, अच्छा सुनो इधर क्या दिया है,
चलो भैया, टीनिया सोलियम प्लानेरिया दिया है, लिवर फ्लूक दिया है और ब्लड फ्लूक दिया है, ठीक है। ये इधर उधर हो गया है ऑप्शन, ठीक है। चलो अच्छा, फिर भी मैच करिए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर। टीनिया सोलियम दिया है, इसका क्या होगा, टीनिया सोलियम। एक क्वेश्चन इधर उधर डिसमैच हो गया है, मैचिंग वाला मजा आता है। हाँ चलिए अच्छा, लेवलिंग उल्टा हो गया है, तो एक काम करते हैं, हम लेवलिंग ठीक कर लेते हैं ना। टीनिया सोलियम, ये एक्चुअली कॉलम बी वाला इधर चला गया है और कॉलम ए वाला इधर आ गया है। ये फैसियोला हिपैटिका आपका फोर्थ और फिफ्थ है, सॉरी थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इधर उधर हो गया है, ए बी सी डी इधर हो गया है और सेकंड फोर्थ इधर हो गया है। क्या किया जाए भाई इसका, चलो इसको क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, या तो फिर आप कर सकते हो इसको अगेन लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलो अच्छा, लिख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है तो क्यों स्किप किया जाए, है ना। टीनिया सोलियम, दूसरा है आपका फैसियोला हिपैटिका। एक साइड देखिए कॉमन नेम दिया है और एक साइड आपको क्या है, तीसरा आपका प्लानेरिया है और फोर्थ है आपका इसमें सिस्टोनीमा, एस सिस्टो सॉरी सिस्टोसोमा। ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है और इनको आपको मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और इधर मैं ऑप्शन आपको लिख दे रही हूँ दूसरे वाले, ठीक है। टीनिया सोलियम इधर आपका मान लीजिए ब्लड फ्लूक है एक, ब्लड फ्लूक। दूसरा क्या है, ऑप्शन बी आपका रीजनरेशन एबिलिटी, रीजनरेशन ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में आपका दिया है इधर लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, और ऑप्शन डी आपका ये हो जाएगा सिस्टीसेरस लार्वा, लार्वा इन पिग। चलो राइटिंग पे मत जाना, पढ़ लो और मैच कर लो, ठीक है। पढ़ लो और मैच कर लो। सर वो देखिए देखिए, चलिए भाई, चलो बड़े इंटेलिजेंस बच्चे हैं, सबने आंसर दे दिया मैम, हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसमें क्या है मैच कर लीजिए। टीनिया सोलियम क्या कहलाता है, ये टीनिया सोलियम आप जानते हो क्या है। चलो भैया मैच हो गया, चलो अच्छा, मैम जी मैच कर लिए हैं, ठीक है। मैच कर लीजिएगा आप इसमें। टीनिया सोलियम क्या है, क्या है, सिस्टीरियस लार्वा इनपिग हो जाएगा। फैसियोला हिपैटिका को क्या कहा जाता है, तो फैसियोला हिपैटिका आपका कहलाता है क्या, लिवर फ्लूक, है ना। प्लानेरिया क्या है, रिजनरेशन एबिलिटी इसमें ज्यादा देखने को मिलती है, और सिस्टोनिमा आपका ब्लड फ्लूक हो जाएगा। तो बिल्कुल मैच कर लीजिएगा, आप लोग को आंसर ही नहीं देना चाहिए था, टाइम आ गया। चलो ठीक है, चलो मैच कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन के साथ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दो तीन क्वेश्चन ऐसे रखे हैं। आपके क्वेश्चन अभी जो ईएमआरएस है और बाकी जैसे सब्जेक्ट होते हैं केवीएस एनबीएस में, इनमें एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है केस स्टडी वाला, ठीक है। तो ये केस स्टडी का मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए। चलिए, नया क्वेश्चन है, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए भाई, ये केस स्टडी का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसको पढ़िए और समझ में आए तो बताइएगा। क्वेश्चन दिया है, 12 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम ए रूरल विलेज कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिन डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपिट एंड इरेगुलर बोवल मूवमेंट, ठीक है। दिया है कि एक क्या है,
12 वर्षीय ग्रामीण लड़के को पेट में दर्द लग रहा है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है और अनियमित मल त्याग की शिकायत है। मल परीक्षण में मोटे आवरण वाले अंडे मिले, तो डॉक्टर बताते हैं कि परजीवी रक्त से होकर फेफड़ों तक जाता है और फिर दोबारा आंत में आता है। ठीक है, चलिए भाई, दिया है कि रक्त में जाता है और क्या है, वो फिर दोबारा आंत में आता है। अब इस परजीवी को आपको पहचानना है कि ये परजीवी कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है टीनिया सोलियम, बी ऑप्शन है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, सी ऑप्शन है एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आपका वाउचेरिया। ठीक है भाई, कौन सा परजीवी हो सकता है ये। ठीक है, चलिए, एक जैसा कि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया है कि भैया लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं। लक्षण ऐसे हैं कि पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है और अनियमित क्या है, अनियमित रूप से मलत्याग की शिकायत है। और जब क्या है, जब इसका परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया, तो डॉक्टर को क्या मिला कि डॉक्टर ने देखा कि इनमें क्या है, बहुत सारे एग मिले जो कि मोटे आवरण के दिखाई दे रहे हैं। और उसका रीजन बताते हैं डॉक्टर कि ये जो परजीवी है, ये जो पैरासाइट है इनकी बॉडी में, वो ब्लड से होकर कहाँ जा रहा है, फेफड़ों तक जाता है और दोबारा आंत में आता है। देखिए, ब्लड से होकर कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है और वापस से ये कहाँ पर आ रहा है, तो वापस से आंत में आता है। दैट मीन्स कि ये कहाँ पर रहता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में अपना घर बना रखा है। तो इस परजीवी का नाम आपको बताना है। ठीक है भाई, इस परजीवी का नाम आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस परजीवी का नाम, है ना। इस परजीवी का नाम क्या होगा, तो ये परजीवी कौन सा है, बिल्कुल बहुत अच्छे, तो ये एस्केरिस हो जाएगा। क्यों भाई, ये सारे लक्षण किसकी वजह से होता है, एस्केरिस की वजह से एस्केरिस हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें इंटेस्टाइन से क्या है, माइग्रेट, सॉरी, ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे लक्षण किसको शो कर रहे हैं कि ये परजीवी कौन सा हो सकता है, एस्केरिस। एंडोपैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी पढ़िए और बताइए। चलो, क्वेश्चन दिया है 28-year-old फार्मर वॉकिंग barefoot इन पैडी फील्ड्स डेवलप्स इचिंग बिटवीन टोज followed by anemia and weakness. The worm enters through skin and feed on blood inside the intestine. क्वेश्चन दिया है 28 वर्षीय किसान धान के खेत में नंगे पैर चलने के कारण पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली और बाद में एनीमिया व कमजोरी की शिकायत करता है। ठीक है, परजीवी त्वचा से प्रवेश करके आंत में जाकर रक्त चूसता है। अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो परजीवी है, जो पैरासाइट है, वो कहाँ से, त्वचा से प्रवेश करके आंत में जाता है और वहीं पर रहकर फिर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो अब इस परजीवी की पहचान करनी है। ये सिस्टोनीमा है, एस्केरिस है, एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल है या फिर एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस है। ये कौन सा परजीवी हो सकता है, ये कौन सा परजीवी हो सकता है, बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने लक्षण आपको बताए जा रहे हैं उसके आधार पर आपको पता लगाना है कि कौन सा परजीवी हो सकता है। तो देखिए, ये जाता कहाँ से है, ये नंगे पैर चलने की वजह से पैरों की उंगलियों में पहले तो क्या है, इचिंग हो रही है और उंगलियों के बीच से ये क्या करता है, मतलब स्किन के थ्रू प्रवेश कर रहा है कहाँ पर, बॉडी में। ठीक है, और स्किन के थ्रू बॉडी में जाकर फिर क्या करता है, त्वचा से प्रवेश करके आंत में जाकर चिपक कर वहीं क्या करेगा, कंटिन्यू ब्लड क्या करता है, सक करता है। क्यों भाई, कंटिन्यू ब्लड सक करता है और इसी वजह से क्या कहेगा, इसी वजह से क्या है, जो मरीज है उसमें क्या है, एनीमिया की शिकायत होने लगती है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी, है ना भैया। कंटिन्यू कोई खून पीता रहे तो क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाती है ना। कंटिन्यू अगर ये खून पीता रहेगा तो कमजोरी होगी, बिल्कुल एनीमिया की शिकायत होगी। और ये कौन सा काम करता है, तो ये है एनसाइक्लोस्टोमेटा।
ठीक है, इनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको क्या कहा जाता है कॉमन भाषा में, कॉमनली ये हुकवर्म कहलाता है ना, क्या कहलाता है, हुकवर्म, हुकवर्म कहलाता है। तो ये किसका रीजन है बताएंगे कि ये हो जाएगा हुकवर्म का काम। क्लियर भाई, ये काम किसका होता है, ये हुकवर्म का काम होता है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन और है, ए बायोलॉजी स्टूडेंट एग्जामिन्स ए फ्रेश वाटर पॉन्ड सैंपल एंड फाइंड ए फ्लैटवर्म्स विथ ए ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, flame cells and high regeneration ability. The organism shows free living lifestyle and moves with cilia. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन दिया है, एक जीव विज्ञान के छात्र ने एक मीठे पानी के तालाब से नमूने में एक फ्लैटवर्म देखता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, उसको लेके आता है और उसका परीक्षण करता है। सोचिए, ये परीक्षण कर रहा है और देखता क्या है कि उसमें शाखा युक्त गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं और पुनर्जनन की उच्च क्षमता है। ठीक है, जीव स्वतंत्र जीवन जीता है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है भाई, कोई भी डिपेंडेंसी इसके अंदर नहीं है और सीलिया के द्वारा चलता है, इसमें सीलिया पाई जाती हैं। तो अगेन इस जीव की पहचान करनी है, ये प्लानेरिया हो सकता है, फैसियोला हिपेटिका हो सकता है, टीनिया सोलियम हो सकता है या फिर सिस्टोसोमा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि यहाँ पर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस आधार पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि ये सारे के सारे करेक्टर किसके हैं, प्लानेरिया के, है ना। क्यों, क्योंकि प्लानेरिया ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है कि आप इसको कितने भी पार्ट से ऐसे कट करो, है ना, हाई रिजनरेशन पावर होती है। ये मान लो 1 2 3 4 पार्ट, कितने भी पार्ट में इसको कट किया हमने, ये अगेन क्या हो जाएगा, वापस से रिजनरेट होके एक पूरा का पूरा जीव बना लेगा। आल्सो ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, मतलब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, भैया खुद खाए खुद रहे खुद जिए, है ना, तो वैसा है। और ये वाटर में रहता है, वो भी कहाँ पर, फ्रेश वाटर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलता है, मीठे पानी में, मतलब फ्रेश वाटर में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में ये मिल जाएगा आपको। क्लियर है भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस इज, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस की संक्रामक अवस्था कौन सी है। चलिए, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस की संक्रामक अवस्था इनमें से कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है, ये एडल्ट वर्म होता है, वयस्क कीड़ा होता है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, इसमें संक्रमण होता है। बी ऑप्शन है, एम्ब्रियोजेनेटेड एग होते हैं, भ्रूणित अंडा इसका संक्रमित करता है। सी ऑप्शन, इसका लार्वा इनसाइड स्नेल, घोंघे में जब लार्वा होता है वो क्या है, संक्रमण अवस्था है। या फिर सिस्टीसेरस कंडीशन होती है, तब ये क्या होता है, तब ये क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज में होता है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस का संक्रामक चरण कौन सी है, संक्रामक चरण कौन सा है। एडल्ट वर्म, एम्ब्रियोनेटेड एग, लार्वा इनसाइड स्नेल या फिर सिस्टी सर्कस। जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सी स्टेज होती है, ये होती है एम्ब्रियोनेटेड एग, जो कि क्या है, संक्रमित अवस्था होती है। ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, भ्रूणित अंडा इसका क्या होता है ना, भ्रूणित अंडा। और यही फूड के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है और दूसरे जीवों में जाकर के वापस से ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से संक्रमण क्रिएट करता है। ठीक है भाई, इन्फेक्टेड स्टेज आपका क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनेटेड एग होता है इसमें। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है, वाउचेरिया ब्रोंकाई का कॉजेस ब्लॉक ऑफ लिम्फ वेसल्स। वाउचेरिया ब्रोंकाई लसिका ग्रंथिकाओं में या लसिका नलिकाओं में रुकावट पैदा करता है। रीजन दिया है, द एडल्ट वर्म्स लिव्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम। वयस्क कीड़े क्या है, लसिका तंत्र में निवास करते हैं।
बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन एसर्शन, दोनों सत्य हैं और रीजन एसर्शन को स्पष्ट करता है। बी ऑप्शन दिया है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। सी ऑप्शन दिया है एसर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स एंड लास्ट ऑप्शन दिया है एसर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू। तो यहाँ पर अगेन वाउचेरिया ब्रोंकाई का काम क्या होता है, इसकी वजह से होने वाली डिसीज कौन सी है, तो बताएंगे कि मैम इसकी वजह से होने वाली डिसीज है एलिफेंटेसिस, है ना भाई, एलिफेंटेसिस जिसको हाथी पांव कहा जाता है। और मेन रीजन क्या होता है, तो ये जो लिम्फ वेसल्स में जाता है ना, वाउचेरिया क्या करता है, इसका जो एडल्ट फॉर्म है, एडल्ट वर्म है, वो जाकर लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है। बिल्कुल परम सत्य है दीपक यादव जी, सॉरी दीपक जी। चलिए तो यहाँ पर आपका बिल्कुल परम सत्य है जैसा कि दीपक जी बता रहे हैं। तो चलिए परम सत्य के साथ हम लोग भी इसको ऑप्शन ए लगा दे रहे हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमेटोडा क्यूटिकल इज सिक्रेटेड बाय, निमेटोड की क्यूटिकल किससे बनी होती है, ठीक है। निमेटोडा में बताना है निमेटोड की क्यूटिकल किससे बनी होती है, मसल सेल्स से, सिनकाइटियल हाइपोडर्मिस से, इपिडर्मल ग्लैंड से, या फिर बॉडी वॉल मसल्स से। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे गलती से बोल गए भाई यादव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, निमेटोड्स क्यूटिकल इज सिक्रेटेड बाय, पढ़िए और बताइए आप लोग। चलिए भाई बताएंगे किससे बनी हुई किससे बनी हुई होती है, मसल सेल से, सिनकाइटियल हाइपोडर्मिस होती है, इपिडर्मल ग्लैंड होती है, या फिर बॉडी वॉल मसल्स होती हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा तो ये किस चीज का बना होता है, बिल्कुल सिनकाइटियल हाइपोडर्मिस होती है इसमें, है ना, सिनकाइटियल हाइपोडर्मिस, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए भाई ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्केरिस एग्स रिमेन्स वाइएबल ड्यू टू, एस्केरिस के एग क्या हैं, वाइएबल होते हैं किस वजह से, फटाफट से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एस्केरिस एक्स रिमेन्स वाइएबल ड्यू टू, काइटनस कोट की वजह से होता है, एल्बुमिनस कोट की वजह से होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से होता है, या फिर लिपिड रिच सेल होती है इनमें, ठीक है। एस्केरिस एक्स रिमेन्स वाइएबल ड्यू टू किसकी वजह से होता है ऐसा, कौन सी कंडीशन इनमें, एस्केरिस के एग में कौन सी कंडीशन ऐसे पाई जाती हैं जिससे ये क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। एस्केरिस के अंडे टिकाऊ क्यों होते हैं, क्या इनमें काइटनस कोट होता है, क्या इनमें एल्बुमिनस कोट होता है, क्या इनमें विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, या फिर इनमें कहेंगे लिपिड रिच सेल पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन होती है बताएंगे भैया, यहाँ पर पाया जाता है लिपिड रिच सेल, जिसकी वजह से ये क्या है, काफी समय तक क्या है, अगर बाहर पड़े हैं तो पड़े रह जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, एस्केरिस के अंडे टिकाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि लिपिड रिच सेल होता है, बाहर का खोल मजबूत होता है इसका। क्लियर, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एग पैकेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एग पैकेट किसकी विशेषता है, एग पैकेट किसकी विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है टीनिया सैग्निगाटा की,
बी ऑप्शन है इंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस की, सी ऑप्शन है डाई फाइडियम कैनेडियम की, या फिर फेसियोला हिपेटिका की। ठीक है भाई, एग पैकेट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एग पैकेट किसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है? चलो भाई बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें आपको देखने को मिलता है एग पैकेट। ठीक है, डाई पेलिडियम कैनिनम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सक्रीटरी कैनाल इन एस्केरिस इज, अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, एक्सक्रीटरी कैनाल इन एस्केरिस, एस्केरिस में जो उत्सर्जन नली होती है उसका शेप कैसा होता है? तो ये होती है एच आकार की। क्यों भाई, कैसी होती है? एच आकार की, घोड़े के नाल की आकार की होती है ना? कैसी होती है बताएंगे? घोड़े के नाल की आकार की होती है, और आल्सो इसको एच शेप कहा जाता है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रीनेट सेल। क्या कहलाती हैं बताएंगे? ये रीनेट सेल के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच निमेटोड्स इज ओवोविविपेरस, इनमें से बताना है कौन सा ऐसा निमेटोडा है जो ओवोविविपेरस होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा निमेटोड्स है जो कि ओवोविविपेरस होता है? ट्रिकनेला स्पाइरलिस है, बी ऑप्शन है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, सी ऑप्शन है वाउचेरिया, या फिर इंटेरोबियम। चलो भाई इंटीरोबियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। विच निमेटोड आर ओवोविविपेरस अंडा देता है, और मतलब आधे अंडे और आधा जीव, है ना? अंडजार जीवी कहा जाएगा इसको। चलो भैया, ये लिखा है हिंदी, अंडजार जीवी ओवोविविपेरस होता है। ठीक है, चलो सारे जितने लोग बता रहे हैं सबका आंसर गलत है। ठीक है, बहुसंख्यक मात्रा में सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वाउचेरिया कब से ओवोविविपेरस होने लग गया? वाउचेरिया कब से ओवोविविपेरस होने लग गया? क्यों भाई, जितने बच्चे बता रहे हैं वो सारे के सारे जा रहे हैं गलत आंसर के साथ। चलो पोल लगा दिया जाए, ABCD में पोल बता दो अब। चलो, हाँ, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़े हुए होते हैं, जो रटे हुए होते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट तो देखते नहीं हो, लगता है कि चलो तुक्का मार देते हैं, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। क्यों भैया, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं, तुक्के में क्वेश्चन गलत करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे, है ना? चलिए, इसमें ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 24 के लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ट्रिटिनेला स्पाइरलिस जो कि ओवोविविपेरस होता है, नहीं पता था, कोई बात नहीं, पता हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्वल स्टेज मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली इनसाइड स्नेल होस्ट ऑफ फेसियोला, फेसियोला के घोंगे में कौन सा लार्वा है जो कि अलैंगिक प्रजनन करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मिरासीडियम लार्वा, बी ऑप्शन है रेडिया लार्वा, सी ऑप्शन है सर्केरिया, या फिर मेटा सर्केरिया। ये क्वेश्चन का पता नहीं कहाँ से टाइप हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, फेसियोला के घोंगे में कौन सा लार्वा अलैंगिक जनन करता है? क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, अगेन क्वेश्चन आप लोग पढ़ते पढ़ते हो नहीं, बस आया लगाया गए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, चलो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा लार्वल स्टेज है जो कि एसेक्सुअली स्नेल में क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। मिरासीडियम, रेडिया सर्केरिया, या फिर मेटा सर्केरिया। बताएंगे भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर ये लार्वा है रेडिया लार्वा। ठीक है, सारे लोग अगेन जितने बच्चे जा रहे थे ऑप्शन ए के साथ, सबका गलत,
सब गलत, सब गलत, सब गलत। और यहाँ से कैंसिल होता है आपका क्या, जितने भी नंबर मिलने थे वो माइनस में चले जाएंगे ऐसे, जितने भी नंबर मिलने हैं वो माइनस में चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। 25 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। रेडियल लार्वा है जो कि क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कहाँ पर, होस्ट बॉडी जो कि स्नेल है, ठीक है। स्नेल जो होस्ट बॉडी है उसके अंदर अलैंगिक प्रजनन पूछा था आपसे, क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है, बस लगा देना है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में सिस्टस कोर्सिस किससे होता है, ये क्वेश्चन लिखा था आपका शीट है। ये सिस्टर कोर्सिस इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, ये हो जाएगा मनुष्यों में सिस्टर कोर्सिस किसके वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ईटिंग पोर्क विथ सिस्टीसेराई, सिस्टीसेराई वाले पोर्क को खाने से, ईटिंग एग ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम के अंडे को खाने से, माइक्रोफाइलेरिया बाइट, माइक्रोफाइलेरिया के काटने से, या फिर पेनिट्रेट थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू ये अंदर प्रवेश करता है। चलो भाई, सिस्टीसिरोसिस, सिस्टीसिरोसिस, सिस्टीसिरोसिस होता क्या है पहले ये बताइए। चलो भैया फटाफट से बताएंगे किसकी वजह से होता है और क्या होता है। तो सिस्टीसिरोसिस क्या है, एक लीवर की गंभीर बीमारी है ना, जिसमें क्या होता है, लीवर के ऊतक धीरे 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 खत्म होते रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे खराब होते रहते हैं। चलो बताइए क्या होगा, सिस्टीसिरोसिस किसकी वजह से होता है। तो टीनिया सोलियम जब बॉडी में जाता है और इसी वजह से ये क्या है, ऊतक को खराब करने का काम इसका होता है मेन। ईटिंग एग ऑफ टीनिया सोलियम, अब वो बाई फूड हो सकता है, बाई वाटर हो सकता है ना भाई, बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की मदद से जब ये एग क्या है बॉडी में चले जाएंगे तो ये लिवर सेल को डैमेज करेंगे, जाके क्या करते हैं लिवर में, लिवर सेल को डैमेज करेंगे, लिवर टिश्यूज को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से धीरे 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 लिवर क्या है खराब होने लगता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वाउचेरिया ब्रोंकाई इज, वाउचेरिया ब्रोंकाई का संक्रामण चरण कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन का दिया है एडल्ट वर्म, बी ऑप्शन है एल ए लार्वा, सी ऑप्शन है माइक्रोफाइलेरिया, या फिर L3 लार्वा। वाउचेरिया ब्रोंकाई का, वाउचेरिया ब्रोंकाई का क्या होगा, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वाउचेरिया ब्रोंकाई, वाउचेरिया ब्रोंकाई की स्टेज कौन सी होती है, इन्फेक्टिव स्टेज। चलो भैया, इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा थर्ड होता है, इसका तीसरा लार्वा होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, लार्वा थर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एस्केरिस द सेक्सेस आर, एस्केरिस में लिंग कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी होता है, बी ऑप्शन है आपका सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है अल्टरनेटिंग होता है, एंड डी ऑप्शन है अब्सेंट होता है। मैम 26 में ए होगा, 26 में ए क्यों होगा, क्यों होगा भैया, ईटिंग एग ऑफ टीनिया सोलियम, ए क्यों होगा मिथिलेश कुमारी जी। ऑप्शन इसमें बी ही होगा, टीनिया सोलियम के अंडे खाने से, या और ये अंडे जाते किससे हैं, बाई वाटर, बाई वाटर, या फिर बाई फूड, ठीक है, बाई फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को लेने से, जो प्रदूषित भोजन है, प्रदूषित भोजन में जो क्या है
अंडे इसमें प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को खाने से ये बॉडी में जाएंगे, बॉडी में क्या करेंगे, रिजनरेट करके, रिप्रोड्यूस करके, और ये वापस से क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, रिजनरेट करके और लीवर सेल में जाएंगे। तो लीवर सेल में क्या करेंगे, लीवर सेल को डैमेज करेंगे, टिश्यूज को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से धीरे 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 क्या होगा, लीवर खराब होने लगता है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी ही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एस्केरिस में बताना है सेक्सेस कैसे होते हैं, एस्केरिस में लिंग कैसा होता है, क्या ये हर्माफ्रोडाइट होता है, सेपरेट होता है, अल्टरनेटिव होता है, या फिर अब्सेंट होता है। तो हमने पढ़ा है इसमें कि क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि भैया ये अलग अलग होता है ना, पृथक होता है। क्यों, क्योंकि एस्केरिस में पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के प्रेजेंस की वजह से बेटा अभी लास्ट में, ठीक है, अगर डाउट है तो फिर लास्ट में हम अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लें पहले, जिसको भी डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्या 26 में ही तो बता रहे थे, 26 जो भी डाउट अभी बता रहे थे आगे हम आके बता देंगे आपको। ठीक है, अभी अभी क्लास के बीच में मत बोलिए। चलिए, अच्छा यहाँ पर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। एस्केरिस में जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो बताएंगे एस्केरिस कैसा होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल, है ना, सॉरी अलग अलग होता है, और बताएंगे कि इसमें अलग अलग सेक्सेस पाए जाते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है ना। फीमेल बॉडी एज कंपेयर टू मेल क्या होती है, तो बताएंगे बड़ी होती है, मेल बॉडी छोटी होती है। मेल बॉडी में लास्ट में ऐसे क्या होता है, ऐसे ये क्या ऐसा राउंडेड होता है, ऐसा राउंडेड पाया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको करेक्टर देखने को मिलते हैं। चलो भैया, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, और जिसको भी जो भी डाउट है वो क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा। क्लास के लास्ट में आपके सारे डाउट बता दिए जाएंगे, हम खड़े हैं यहाँ पर आपको डाउट क्लियर करने के लिए ही हम यहाँ पर खड़े हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कोलेक्स इज फाउंड इन विच ग्रुप, स्कोलेक्स किस समूह में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स में, जैसे कि प्लानेरिया वगैरह में। बी ऑप्शन आपका दिया है टैप वॉर्म्स में पाया जाता है। सी ऑप्शन है राउंड वॉर्म्स में पाया जाता है, या फिर अर्थ वॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्कोलेक्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें से कौन से ग्रुप में स्कोलेक्स पाए जाते हैं। फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स में, टैप वॉर्म्स में, राउंड वॉर्म्स में, या फिर अर्थ वॉर्म में। ठीक है, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा है, ये पाए जाते हैं टैप वॉर्म में, है ना, टैप वॉर्म में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टीनिया सोलियम द ऑन्कोस्फीयर डेवलप्स इनटू सिस्टीसेरस इन, टीनिया सोलियम में ऑन्कोस्फीयर किस में, सिस्टीसेरस में विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सोलियम में जो ऑन्कोस्फीयर है वो सिस्टीसेरस कंडीशन में कहां पर विकसित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, बी ऑप्शन है पिग की मसल्स में, सी ऑप्शन है स्नेल बॉडी कैविटी में, या फिर लीवर ऑफ सीप में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, चिपकने के लिए स्कोलेक्स पाए जाते हैं क्या, अटैचमेंट के लिए। स्कोलेक्स हो गए, हुक्स हो गए, ये क्या है, अटैचिंग ऑर्गन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, टीनिया सोलियम में जो ऑन्कोस्फीयर डेवलप होता है सिस्टीसेरस में, वो कहाँ पर होता है, तो ये सुअर की मांस में, मांसपेशियों में डेवलप होता है। क्यों भाई, सुअर की, पिग की मसल्स में डेवलप होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी, यहाँ पर सभी लोग सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम इन फ्लैटवर्म्स इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन, फ्लैटवर्म्स में प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम मुख्यतः किस कार्य में शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है इसका काम होता है रेस्पिरेशन के लिए, बी ऑप्शन दिया है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए, सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन में, या फिर सर्कुलेशन में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आ जाइए, जल्दी से बताएंगे। फ्लैटवर्म्स में प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम का काम क्या होता है। ठीक है,
तो बिल्कुल इसका काम क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया को ही क्या कह सकते हैं, फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है ना। फ्लेम सेल्स, इनका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और क्या करते हैं, तो ये एक्सक्रीशन में काम करती हैं। क्लियर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए, मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वही हाल हो गया है कि कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम आपका फर्स्ट दिया है, देखिए कॉलम फर्स्ट इधर दिया है, कॉलम सेकंड नीचे दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको ABCD पढ़ना है, उसके बाद मैच करना है। एस्केरिस वाउचेरिया एनसाइक्लोस्टोमेटा और टीनिया सोलियम, इधर दिया है आपका हुकवर्म डिसीज, पॉर्क टैपवर्म, लिम्फेटिक फिलरेसिस, एंड लास्ट दिया है आपका एस्केरिएसिस, ठीक है। तो एस्केरिस की वजह से होने वाली डिसीज कौन सी है, एस्केरिस की वजह से, इसमें मैं ऑप्शन लिखे दे रही हूँ, एस्केरिस की वजह से एस्क्रेसिस होती है ना, एक के लिए डी। वाउचेरिया की वजह से होने वाली डिसीज है, तो वाउचेरिया से आप पढ़ते हो हाथी पांव नाम की डिसीज होती है ना। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सी, फाइलरेसिस होता है, लसिका ग्रंथियों में ये आकर रहने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सूजन होने लगती है ना। एनसाइक्लोस्टोमेटा, ऑप्शन 3 के लिए क्या हो जाएगा, एनसाइक्लोस्टोमेटा, इसकी वजह से क्या होता है, हुकवर्म कहलाता है ना, हुकवर्म डिसीज हो जाएगा। थर्ड के लिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, और लास्ट आपका बचा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर ACD, सॉरी वेट, ये इसके लिए क्या है, डी है ना, और लास्ट में आपका बचता है बी। तो ये क्या है, ऑप्शन नीचे हो गए हैं, तो ये आप देख लीजिए। चलो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कर लीजिए, उसके बाद आंसर आप लगा लीजिए। एस्केरिस की वजह से होने वाली डिसीज क्या है, एस्क्रेसिस, या फिर इसको कहा जा सकता है, हाँ बच्चे होशियार हैं, हमको पता है बच्चे बहुत होशियार हैं हमारे, है ना, हमारे बच्चे बहुत एकदम बहुत होशियार हैं। क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन आंसर सही जाएगा मैम, बिल्कुल। चलिए, एस्केरिस की वजह से आपको पता है एंडोपैरासाइट होता है ना, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और इसकी वजह से एस्क्रेसिस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाउचेरिया, वाउचेरिया आप पढ़ते ही हो, वाउचेरिया की वजह से होने वाली डिसीज क्या है, तो बताएंगे कि हाथी पांव या फाइलरेसिस नाम की डिसीज होती है। इसके अलावा एनसाइक्लोस्टोमेटा, इसको हुक वर्म के नाम से जाना जाता है, और लास्ट आपका टीनिया सोलियम, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको टैप वर्म के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से मैच कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। चलो एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई बच्चा नहीं है, दीपक जी बोल रहे हैं कोई बच्चा नहीं है, अरे सारे बच्चे ही हैं, परेशान मत होइए, सारे बच्चे ही हैं, है ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी। एसर्शन एंड रीजन में बताइए, सिस्टोसोमा इज ए डायोसियस पैरासाइट, सिस्टोसोमा एक द्विलिंगी परजीवी है। इट शोज परमानेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यह स्थायी लैंगिक द्विरूपता दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई भी बातें नहीं करेगा अब क्लास में। चलो भाई, अभी अभी थोड़ा सा अगर हम बोलने लग जाएंगे तो सभी लोग चालू हो जाते हैं कि मैम जल्दी से बढ़ाइए, जल्दी से बढ़ाइए, जल्दी से क्वेश्चन करवाइए, है ना। और पिछले क्या 1 घंटे से कंटिन्यू बोल रहे हैं, 1 मिनट भी पॉज नहीं लिया है हमने, पिछले 1 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, 1 मिनट भी पॉज नहीं लिया है। थोड़ा सा भी क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा अगर रुकेंगे, पानी पीने के लिए भी रुकते हैं, तो आप लोग शुरू हो जाते हो, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम राजधानी एक्सप्रेस निकल गई, मैम जल्दी से क्वेश्चन करवाइए, है ना। चलो, सिस्टोसीमा डायोसियस पैरासाइट है, बिल्कुल सही है, और ये परमानेंट क्या है, परमानेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। क्यों भैया, दोनों सत्य हैं, जो कि दोनों परम सत्य हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हमारे लिए इतना आप मत करो मैम, आप
ले लीजिए नैप। इन फैसियोला द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन इज, फैसियोला में मनुष्यों के लिए संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? वंदे भारत, हाँ वंदे भारत ही तो बनाए हो आप लोग। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए फटाफट से। क्वेश्चन है फैसियोला हिपैटिका में इन्फेक्टिव स्टेज मानवों के लिए कौन सी होती है? मीरासीडियम लार्वा है, स्पोरोसिस्ट है, सर्केरिया लार्वा या फिर मेटा सर्केरिया लार्वा? ये क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। कौन सा ऐसा स्टेज है जो कि क्या है, जो कि मानवों में क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है? तो ये बताएंगे मेटा सर्केरिया है जो कि ह्यूमंस में इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ टीनिया? निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इनमें से कौन सा टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं है? ऊ टाइप, वेसाइना, यूटेरस या फिर सीरस सैक? चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है बताओ भाई, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। चलिए अच्छा बताइए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ टीनिया? टीनिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा नहीं आता है? तो ये सीरस नहीं आता है ना, सीरस सैक नहीं आएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संडे को मैराथन करवाइए, संडे को भाई टेस्ट है। ठीक है मैम, मैराथन कब चलेगा? संडे को टेस्ट है आप लोग का। चलो भाई संडे को तो फिलहाल अभी आपकी मैराथन नहीं है, जब होगी तब बताई जाएगी। संडे को जो यहाँ वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ विशेष सूचनाएं हैं। उनके लिए टेस्ट होने वाला है, वो भी ऑफलाइन। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है संडे को। तो जो प्रयागराज के बच्चे हैं वो जरूर ज्वाइन करेंगे। अरे एक बार वंदे भारत जैसी स्पीड रखिए। चलो अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल? इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जिसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका फैसियोला, बी ऑप्शन एस्केरिस, सी ऑप्शन है एनसाइक्लोस्टोमेटा या फिर टीनिया। चलो अच्छा जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्री कैनाल? जल्दी से बताओ भाई, आज बात मत करिए, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, थोड़ा मेरा बहुत तेजी से सर दर्द कर रहा है, बट स्टिल मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ ओके मैम, हमें लगा हम लोगों का ऑफलाइन टेस्ट है। हाँ ऑफलाइन टेस्ट होगा, बताया जाएगा आपको। एग्जैक्टली डेट बताई जाएगी। डेट क्या मतलब, संडे को है अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे पता है कि संडे को आपके टेस्ट हैं। ठीक है भाई,
चलो भाई बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर टीनिया। टीनिया में नहीं पाई जाती है, क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट्री कैनाल का पाया जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनमें वेल डेवलप पाया ही नहीं जाता है। ये बॉडी फ्लूइड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? हाँ, जो भी प्रयागराज से हैं बच्चे वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सत्यम पटेल जी, बता दिया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी कि कहाँ पर आना है, तो आप बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है आपका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, पेपर जो सॉल्यूशन होगा वो ऑनलाइन करवाया जाएगा आपका। ठीक है, जो पेपर वहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो ऑनलाइन करवाया जाएगा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फ्लेम सेल्स आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ। फ्लेम सेल्स किस में देखने को मिलती हैं? तो ये हमने तो बहुत बार पढ़ लिया है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? गन्ना कोशिकाएं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का मुख्य, ये क्या है, कहाँ का क्वेश्चन है? अब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैट वर्म्स। अच्छा, फ्लैट वर्म्स में, ये हटा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, अब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैट वर्म्स इज ए। फ्लैट वर्म्स में क्या है? अब्सेंस ऑफ, फ्लैट वर्म्स में अब्सेंस ऑफ कहेंगे मल द्वार की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्राइमरी एक्यूजीशन, प्राइमरी एक्यूजीशन, सेकेंडरी एक्यूजीशन, स्पेशलाइजेशन या फिर डिजनरेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, फ्लैट वर्म्स में भैया अब्सेंस होता है, तो यही तो इनका स्पेशलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इनमें पूर्ण रूप से विकसित आहार नाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, 37 के लिए 37 के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता है, इनमें अर्ध विकसित आहार नाल पाया जाता है ना। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। इनकी विशेषता होती है ब्लाइंड सेक बॉडी, हाँ बिल्कुल, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, स्पेशलाइजेशन है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर द मिसली पॉर्क फ्लैक्स इज द। सुअर के मांस में खसरा रोग के लक्षण प्रेजेंस ऑफ हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ की उपस्थिति के कारण होता है। प्रेजेंस ऑफ सिस्टीसेरस, सिस्टीसेरकस की प्रेजेंस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लॉटिड या फिर प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया। चलो भैया, सुअर के मांस खाने से खसरा रोग होता है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, तो ये टीनिया सोलियम का लार्वा जो पाया जाता है, टीनिया सोलियम के लार्वा के प्रेजेंस की वजह से ये आपको देखने को मिलता है। और ये होता है कौन सा लार्वा? तो कहेंगे सिस्टीसर्कस लार्वा की प्रेजेंस की वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 38 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरल क्लीवेज इज ऑब्जर्व्ड इन। स्पाइरल क्लीवेज कहाँ पर देखने को मिलता है? फ्रॉग में, फिश में, टर्बुलेरिया में या फिर हाइड्रा में? चलो अच्छा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, आज क्वेश्चन के नंबर्स भी ज़्यादा हैं भाई, तो जल्दी से बताएंगे। स्पाइरल क्लीवेज कहाँ पर देखने को मिलता है? चलो, स्पाइरल क्लीवेज क्लास टर्बुलेरिया में देखने को मिलता है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक ग्रुप है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग विच सेस्टोड इज प्रोटेंड्रोसली हर्माफ्रोडाइट। निम्न में से कौन सा फीता कृमि में नर परिपक्वता उभयलिंगी होती है? ठीक है, नर परिपक्वता क्या है? उभयलिंगी होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है डाईफाइलोब्रोथियम, बी ऑप्शन है डाईपिलीडियम, सी ऑप्शन है टीनिया एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इकाइनोकोकस। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच सेस्टोड इज प्रोटेंड्रसली हर्माफ्रोडाइट। निम्न में से कौन सा एक ऐसा फीता कृमि है जिनमें नर परिपक्वता उभयलिंगी होती है ना। तो इसमें कौन सा है आपका? टीनिया सोलियम आ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टीनिया, टीनिया में ऐसा आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैसियोला हिपेटिका अकर्स इन। फैसियोला हिपेटिका रहता कहाँ है? बाइल डक्ट ऑफ मैन में, लिवर ऑफ सीप में, लिवर ऑफ मैन में या फिर नन ऑफ दीज में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए बताएंगे। फैसियोला हिपेटिका कहाँ पर रहता है? तो इसको कहा जाता है, ये क्या है? लिवर ऑफ स्लीप में, भेड़ के यकृत में देखने को मिलता है ना भाई, भेड़ के यकृत में। ऑप्शन सी हो जाएगा।
लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। भेड़ के शरीर यकृत में पाए जाते हैं, है ना। इसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है, तो स्नेल होता है, घोंघा जिसको बोलते हैं, मोलस्का का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका, इनमें से कौन सा फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। स्पोरोसिस्ट, रेडिया, हेक्साकेंथ या फिर मिरासीडियम लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका। चलो भैया बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बताएंगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, कौन सा इसका लार्वा नहीं है। तो यहाँ पर हेक्साकेंथ नहीं होगा, क्यों भाई, हेक्साकेंथ नहीं होता है, बाकी ये सबके सब लार्वा इसके हैं। स्पोरोसिस्ट, रेडिया, मेरासीडियम, है ना, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। स्पोरोसिस्ट होता है, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये इनकी अवस्थाएं होती हैं, फैसियोला हिपैटिका की अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन सी आपका, सॉरी अच्छा ऑप्शन बी सी इधर हो गया है, ये ऑप्शन बी रख लीजिए, ये सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, एपोलिसिस जिसको प्रमोचन की प्रक्रिया कहा जाता है, क्या है ये। एपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये सेलुलर डाइजेशन है, बी ऑप्शन है डिस्ट्रक्ट इन फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स का नष्ट होना, सी ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम मेन बॉडी, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का अलग होना, एंड लास्ट ऑप्शन आपका दिया है इसमें डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 44 के लिए जो प्रोग्लॉटिड होता है ना, सबसे बड़ा जो प्रोग्लॉटिड होता है लास्ट में, उसका मेन बॉडी से जब अलग होना होता है उसी को प्रमोचन की प्रक्रिया कहते हैं या फिर एपोलिसिस कहा जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैडर वर्म इज ए, ब्लैडर वर्म क्या है, लार्वा ऑफ सिल्क वर्म, लार्वा ऑफ टीनिया, कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस या फिर यूरिन कंटेनिंग सैक है। ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म क्या है फटाफट से बता दीजिए, क्या है ये, ब्लैडर वर्म को क्या कहा जाता है। चलिए तो ये कहलाता है क्या, ये एक टाइप का लार्वा है जो कि टीनिया का लार्वा कहलाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। 45 के लिए ब्लैडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ टीनिया, क्लियर है। चलो इसको क्या कहा जाता है, टीनिया जिसको फीता कृमि कहता है कहलाता है, उसी का लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेहलिस ग्लैंड्स इज फाउंड इन, मेहलिस ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहलिस ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती हैं, एप्लीसिया में, ओबेलिया में, नेरिस में या फिर फैसियोला हिपैटिका में। अगेन जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए मेहलिस ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती हैं। चलो तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं, लिवर फ्लूक में, जिसको फैसियोला हिपैटिका के नाम से जाना जाता है, लिवर फ्लूक में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया टेक्स फूड थ्रू, टीनिया भोजन कैसे ग्रहण करता है, माउथ से, शक्कर से, एनस से या फिर बॉडी वॉल से। सिंपल सा है, ये किससे कहेगा कि बॉडी वॉल से सारे के सारे फूड को एब्जॉर्ब करता है, क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनमें कोई भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो जिस जीव के शरीर में ये निवास करते हैं उन्हीं में क्या करते हैं, उन्हीं में ये उन्हीं की बॉडी से चिपके हुए रहते हैं और वहीं से पूरी की पूरी क्या करते हैं, वहीं से कंटिन्यू ये फूड इनटेक करते रहते हैं बाय बॉडी वॉल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। प्राथमिक पोषक मतलब प्राइमरी होस्ट को क्या करता है, ये संक्रमित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है रेडिया, बी ऑप्शन सर्केरिया, सी ऑप्शन है मेटासर्केरिया या फिर
रेब्डीफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई देखिए मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट। यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था की प्राथमिक क्या करती है, प्राथमिक पोषक को इन्फेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। चलो भाई, इसका प्राइमरी होस्ट होता कौन है, तो इसका प्राइमरी होस्ट होता है भेड़, सीप। क्यों भाई, प्राइमरी होस्ट कौन होता है लिवर फ्लूक का, सीप होता है। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, तो सेकेंडरी होस्ट कहेंगे कि ये स्नेल होता है। चलो, मेटासर्केरिया लार्वा है जो कि भेड़ को इन्फेक्ट करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम। टैपवर्म में कौन सा श्वसन पाया जाता है, एरोबिक वायवीय श्वसन, एंडो रेस्पिरेशन पाया जाता है, स्कोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, या फिर एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। चलो, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो इसमें अवायवीय श्वसन होता है ना, एनारोबिक श्वसन पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। एनारोबिक टाइप का श्वसन पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इसका लार्वा क्या कहलाता है, हेक्साकेंथ लार्वा कहलाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। टीनिया सोलियम का जो लार्वा होता है वो लार्वा कौन सा होता है, हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ लार्वा इसी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हेक्साकेंथ इज ए लार्वल स्टेज ऑफ, अभी हमने देखा एस्केरिस का, टैपवर्म का, लिवर फ्लूक का, या फिर स्टारफिश का। हेक्साकेंथ किसका लार्वा होता है, बिल्कुल ये क्या है, टीनिया सोलियम का, जिसको टैपवर्म कहा जाता है, इसका लार्वा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। निम्न में से किसका मध्यक पोषक नहीं होता है, ठीक है, किसमें इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है, प्लाज्मोडियम में, टैपवर्म में, राउंड वर्म में, या फिर लिवर फ्लूक में। इनमें से बताना है किसमें मध्य पोषक या जिसको सेकेंडरी होस्ट के नाम से जाना जाता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो राउंड वर्म जिसको एस्केरिस कहा जाता है, एस्केरिस में कोई भी मध्यम पोषक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह एंडो पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट होता है ना, एंडो पैरासाइट होता है कहाँ पर, तो बताएंगे कि मैम ये रहता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, और अपनी पूरी लाइफ साइकिल वो यहीं पर कंप्लीट करता है, इसके लिए कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं चाहिए होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन, ब्लैडर कृमि पाया जाता है ह्यूमन मसल में, मसल्स ऑफ पिग आर काउ में, ह्यूमन फीकस में, या फिर सॉइल में। चलो, ब्लैडर वर्म लार्वा किसका है, तो आपने पढ़ा ये क्या है, लार्वा होता है, और ये पाया कहाँ जाता है, ब्लैडर वर्म लार्वा किस में पाया जाता है, टीनिया सोलियम का लार्वा होता है, और ये मसल ऑफ पिग या फिर मसल ऑफ काऊ में पाया जाता है। इसी को खाने से, कच्चे मांस को खाने से ही क्या है, ये बॉडी में जाता है, ठीक है भाई। सुअर के कच्चे मांस को खाने से, या फिर सुअर के कच्चे मांस को या गाय के कच्चे मांसपेशियों में ये पाया जाता है, और इनको खाने द्वारा, यही जब क्या है इंसान खाते हैं तो उन्हीं के द्वारा ये उनकी बॉडी में भी चला जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार फाइलम है जो कि विशेषीकृत अवस्था सतगुहिका को अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इकाइनोडर्मेटा, पाया जाता है मोलस्का में, पाया जाता है एनिलिडा में भी पाया जाता है, इसमें निमेटोडा हो जाएगा। क्यों भाई, निमेटोडा में एक्चुअल सीलोम नहीं पाया जाता है, यहाँ पर स्यूडोसीलोम कैविटी होती है, स्यूडोसीलोम पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज कॉल्ड एज। सीलोम की उत्पत्ति ब्लास्टोसील से हुई है, जिसे कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है इसको इंटीरोसील कहा जाता है, बी ऑप्शन इसको हीमोसील कहा जाता है,
सी ऑप्शन है, इसको स्यूडोसील कहा जाता है या फिर साइजोसील के नाम से जाना जाता है। चलिए, ऐसा सीलोम जिसकी उत्पत्ति क्या है, ब्लास्टोसील से हुई है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसमें बॉडी कैविटी जो बनती है वो एक्चुअल बॉडी कैविटी नहीं होती है, इसीलिए इसको स्यूडोसील कैविटी के नाम से जाना जाता है, जो कि पाया जाता है कहाँ पर, तो बताएंगे कि ये पाया जाता है आपके एस्के हेलमिंथीज के मेंबर्स में, है ना, निमेटोड्स में या फिर राउंड वर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से पढ़िएगा। आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए गए कथन को पढ़ना है। एसर्सन दिया है, पावर ऑफ लोकोमोशन इन इज पुअर इन एस्केरिस, एस्केरिस में गतिशीलता की क्षमता कम होती है। बी ऑप्शन दिया, सॉरी, इसका रीजन दिया है, द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज क्यूटिकल बट लैक्स सर्कुलर मसल, कारण दिया है एस्केरिस की बाह्य शरीर भित्ति पर क्यूटिकल होती है पर वर्तुल पेशी नहीं होती हैं। अब इसमें आपको बताना है एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बी ऑप्शन दिया है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। सी ऑप्शन दिया है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड लास्ट दिया है, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है एस्केरिस में कोई भी लोकोमोशन की अवस्था नहीं पाई जाती है, क्यों, क्योंकि भैया इसको जरूरत ही नहीं है ना, एंडो पैरासाइट है, ह्यूमन गट में निवास करता है और कंटिन्यू वहीं से क्या करता है, अपना फूड लेता रहता है, तो कोई भी इसको जरूरत ही नहीं है कहीं पर जाने की, है ना। इसकी बॉडी वॉल में क्यूटिकल पाया जाता है लेकिन सर्कुलर मसल नहीं पाई जाती है, एकदम करेक्ट है, क्लियर है। इसमें कहेंगे क्यूटिकल पाई जाती है लेकिन कोई भी सर्कुलर मसल नहीं पाई जाती है, तो इसमें एसर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएगा और एसर्शन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमीबॉयड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन, एमीबॉयड शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं एस्केरिस में, पाइला में, यूनियो में, बी एंड सी बोथ। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, एमीबॉयड स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन, चलो भैया, तो ये कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, पाइला और यूनियो में नहीं पाए जाते हैं, जबकि एस्केरिस में एमीबॉयड स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर नॉट पूछा था तो नॉट के आधार पर ऑप्शन डी लगाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट, निम्न में पोषक जंतु के किस अंग में एस्केरिस की चतुर्थ जुवेनाइल अवस्था पाई जाती है, लीवर में, फेरिंग्स में, लंग्स में या फिर इंटेस्टाइन में, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ होस्ट, कहाँ पर पाई जाती है, फोर्थ जुवेनाइल स्टेज इनके लंग्स में होता है, ह्यूमन में खासकर कहाँ पर होती है, लंग्स में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एस्केरिस लार्वा का तीसरा व चौथा जुवेनाइल अवस्था फेफड़े में बनता है, अरे भैया लंग्स में चौथा अवस्था बनता है, ठीक है। फोर्थ स्टेज जो होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, फोर्थ स्टेज इंटेस्टाइन में होती है, आपसे थर्ड पूछा है, अच्छा सॉरी, द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस, ठीक है, हाँ ठीक है, फोर्थ हो जाएगा कहाँ पर, तो फोर्थ हो जाएगा आपका इंटेस्टाइन में ही, ठीक है, मैंने थर्ड पढ़ा, यहाँ पर फोर्थ आपका इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा, थर्ड जो जुवेनाइल स्टेज बनती है वो लंग्स में बनती है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट रूट थ्रू विच एस्केरिस पॉजेस टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आफ्टर इन्फेक्टिंग ए फ्रेश होस्ट, सही क्रम में बताना है एस्केरिस अपना जीवन चक्र किस क्रम में पूरा करता है, ये एस्केरिस की पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। चलिए एस्केरिस की पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पर दी हुई है और इसी आधार पर आपको बताना है कि एस्केरिस अपना पूरा का पूरा जीवन कैसे निर्वाह करता है। फर्स्ट में दिया है इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन में सीधे कहाँ से पहुंच जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन में सीधे कहाँ से पहुंच जाएगा,
चलो इंटेस्टाइन नहीं होगा, आउटसाइड टू इंटेस्टाइन, आउटसाइड से भी सीधे इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, है ना। अच्छा, आउटसाइड इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, लंग्स, फेरिंग्स, ये नहीं होगा। इंटेस्टाइन, अगेन इंटेस्टाइन में क्या होगा, पहले ये आउटसाइड से कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में, भोजन वोजन के माध्यम से इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन से माइग्रेट करता है ये हार्ट में, हार्ट से माइग्रेट करता है लंग्स में, ठीक है, और लंग्स के बाद फेरिंग्स, गट, स्टमक, इंटेस्टाइन, आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन डी इसके साथ जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी एक बार देख लीजिए सभी लोग। आउटसाइड, बाहर से खाने, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा इसके जो एग हैं वो भोजन के माध्यम से जाएंगे शरीर में, शरीर में पहुंचेंगे ये कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से माइग्रेट करेंगे, हार्ट में डेवलप होंगे, उसके बाद क्या है, लंग्स में जाएंगे, फेरिंग्स, गलेट और स्टमक में, और वापस से ये इंटेस्टाइन में ग्रोथ करेगा, है ना। फोर्थ जुवेनाइल स्टेज आपकी यहीं पर देखने को मिलती है इंटेस्टाइन में, और अगेन फिर ये इंटेस्टाइन के माध्यम से, फीकस के माध्यम से शरीर से बाहर जाएगा और दूसरे पर्सन में, दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमीबॉइड स्पम्स आर फाउंड इन, ये अभी आपने देखा, हाइड्रा में होता है, ल्यूकोसोलोनिया में होता है, स्नेल में, या फिर एस्केरिस में। तो बताएंगे कि एस्केरिस में होता है, एस्केरिस में जो स्पर्म होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस के जीवन चक्र में लार्वल अवस्था कौन सी होती है, सिस्टी सर्कस लार्वा, रेब्डीफॉर्म लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, या फिर प्लेनुला लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 के लिए फटाफट से बताएंगे। लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड एज, तो ये कौन सा लार्वा होता है, हमने पढ़ा है रेब्डीफॉर्म लार्वा इनमें बनता है ना। एस्केरिस में जो लार्वल कंडीशन होती है दैट इज रेब्डीफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द, एस्केरिस के अंडों का निषेचन कहाँ पर होता है, वेजाइना में, ओविडक्ट में, यूटेरस में, या फिर सेमिनल वेसिकल्स में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस के एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन, एस्केरिस में जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो ध्यान रखेंगे इसके यूटेरस में होता है, गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय में। वैसे तो इन जनरल जैसे आप बात करो ह्यूमंस में क्या होता है, ओविडक्ट में होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन इसमें क्या है, एस्केरिस में ध्यान रखेंगे इसके यूटेरस में होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, बस 3-4 क्वेश्चन और हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटेसिस आर ट्रांसमिटेड बाय फाइलरेसिस डिसीज, एलिफेंटेसिस जिसको फाइलरेसिस भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, इसका वेक्टर पूछा है, ठीक है। आज कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है भैया, क्वेश्चन किसी दिन कम हो, कल क्वेश्चन कम हुए थे ना आपके, तो कल जल्दी क्लास हो गई थी, आज थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। चलो अच्छा बताएंगे, एलिफेंटेसिस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, हाउस फ्लाई के द्वारा, मॉस्क्यूटो, बेडबर्ग, या फिर फ्रूट फ्लाई के द्वारा। तो बिल्कुल ये मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है, और वो भी कौन सा मॉस्क्यूटो, तो बताएंगे कि भैया इसमें फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है ना, इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच मेंटेन्स देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। क्वेश्चन दिया है, ऐसे कौन से जीव हैं जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तरल पदार्थों की सांद्रता को अचानक से परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेप्स एंड प्रॉन्स, बी ऑप्शन है अर्थवॉर्म्स एंड लीच, सी ऑप्शन है स्टारफिश एंड अर्चिन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका क्लैम्स एंड ओस्टर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से जीव हैं, चलो ये क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं, ठीक है। एनिमल विच मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर इमीडिएट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स।
कौन से आते हैं इसमें, कौन से ग्रुप के एनिमल आ जाएंगे, तो ये आ जाते हैं केचुआ और लीच, है ना भाई। कौन से एनिमल आ जाते हैं, कहेंगे ये केचुआ और लीच हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थवर्म एंड लीच, हाँ फाइलम एनिलिडा के मेंबर आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेगमेंट का, लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 के लिए सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है बोनेलिन वर्णक क्या है, रेड इन कलर, ब्लू इन कलर, ग्रीन इन कलर या फिर कलरलेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा आज आपके लिए क्या है, आज का सेशन प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज के मिक्स्ड क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। और एक चीज और है, ये क्वेश्चंस आपको पीपीटी के ये पीडीएफ आप पूछ रहे थे ना, तो ये पीडीएफ आपको, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप, इसको आप डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए भाई, ये आपको द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप है टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर मिथिलेश कुमारी जी बेटा 26 का जो आंसर बताए हैं वही होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कल की क्लास में मैं बता दूंगी वापस से। आई विल चेक अगेन एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो, हम कल देख लेंगे उसको वापस से। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्लास का टाइम भी हो गया है, सर की क्लास लगी है। ठीक है, इसके बाद चलिए तो बताएंगे यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। और जितने बच्चे भी बोल रहे थे जिनको पीडीएफ चाहिए, वो द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप का ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ये क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल को डाउनलोड, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वहां पर सारे के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कल का टॉपिक आपका होगा एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कल का टॉपिक सभी लोग सुन लीजिए कान खोल के, कल कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैम पढ़ के नहीं आए हैं, और टॉपिक आपका जब बता दिया जाता है तो वही टॉपिक चलेगा। कल का टॉपिक है आपका एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी लोग पढ़ के आएंगे, रिवीजन करके आएंगे। कल के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बोथ एनिमल किंगडम में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ा लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आपको सुबह 11 बजे सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, अभी जो नए बच्चे आए हैं उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।